अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले देखते हैं ताज़ा खबर की हेडलाइंस। सरकर्दा तेलंगाना पर अपोजिशन की गुमराह कुन मंतिक, अपोजिशन के रवैये पर रियासती वजीर केटीआर का रद्द अमल। स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों आसरा पेंशन कार्ड्स और बदकम्मा साड़ियों की तकसीम। तकरीब में मुकामी टीआरएस कायदीन ने की शिरकत। महबूब नगर की आवाम को घुटनों की तब्दीली के लिए सर्जरी की सहूलत दस्तयाब। घुटने की तब्दीली की सर्जरी यूनिट की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। तेलंगाना भर में फूलों का त्यौहार बदकम्मा जोशो खरोश के साथ जारी। रियासत की तश्कील के बाद हर साल धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है त्यौहार। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में कमजोर पड़ गया। आइंदा 5 दिनों के दौरान बाज अजला में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान। गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के तौर पर किया ऐलान। कहा, पार्टी के नाम में आजाद लफ्ज को उनके जाती नाम के साथ जोड़ा जाना चाहिए। पाकिस्तान के कुछ अजला में सैलाब के पानी में मुसलसल इजाफा। अक़वाम मुत्तहिदा के सैटेलाइट सेंटर की जायजा रिपोर्ट। और अब खबरों की तफसील। वजीर आईटी व बल्दी नज़्म व नक्श केटीआर ने कहा है कि हुकूमत हिंद की कई रैंकिंग्स और इशारियात जात ये दिखाते हैं कि तेलंगाना सरकर्दा मुकाम की हामिल रियासत है। तेलंगाना स्विच सर्वेक्षण ग्रामीण रैंक में सरकर्दा मुकाम की हामिल रही है। स्विच रैंकिंग में तेलंगाना की बल्दियात ने 16 अवार्ड्स हासिल किए, लेकिन तेलंगाना की अपोजिशन का कहना है कि हमारी हुकूमत ने ज्यादा कुछ नहीं किया है। यह किस तरह की गुमराह कुन मंतक है? तारक रामा राव, जो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म हैं, उन्होंने इस खुसूस में एक ट्वीट करते हुए ये बात बताई। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने न्यू बांसवाड़ा में आज आसरा पेंशन के तहत मंजूर शुदा पेंशन कार्ड्स को इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। उसके अलावा इस मौके पर स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली बदकम्मा साड़ियों को तकसीम किया। तकरीब में डीसीसीडी के चेयरमैन पोचारम भास्कर रेड्डी और टीआरएस लीडर मौजूद थे। మిమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానించినటువంటి దానికి 2 అంశాలపైన మిమ్మల్ని పిలిచాం. ఒకటి, మొన్ననే కొత్తగా మంజూరైనటువంటి వారి కార్డ్స్ ఇవి. ఇలాంటి కార్డ్స్ పంచాం కొత్తగా మంజూరైనటువంటి వారికి. పాత పెన్షన్లు తీసుకున్నటువంటి వారికి కూడా వారి జీవితాంతం ఎక్కడ కూడా పెన్షన్ ఇవ్వటంలో ఇబ్బంది జరగకూడదని కొత్త వారితో పాటు ఈ పాత వారికి కూడా ఈ పర్మనెంట్ గా శాశ్వతంగా ఈ కార్డ్స్ ఈ రోజు పంచబోతున్నాం. రెండో, वजीर एक्साइज व सयाह डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में घुटने की तब्दीली की सर्जरी यूनिट का इफ्तिताह किया। 2000 रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महबूबनगर गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल आज से घुटने की तब्दीली की सर्जरी शुरू कर रहा है। उन्होंने कहा कि महबूबनगर जिला में अब तक गरीब लोगों को घुटने की तब्दीली की सर्जरी से मुतालिक बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने मसरत का इजहार किया कि यह खिदमात आज से दस्तयाब है।
रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने न सिर्फ डॉक्टर्स को मुबारकबाद दी बल्कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव से भी इजहार तशक्कुर किया कि बहुत से लोग खौफ की वजह से घुटने की तब्दीली की सर्जरी के लिए आगे नहीं आए, लेकिन अब जबकि महबूबनगर में ही ऐसी खिदमत दस्तियाब हैं, इसलिए कोई मसला नहीं है। रियासती वजीर ने गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल को 4 करोड़ रुपए से नई कैथ लैब की मंजूरी का ऐलान किया। उन्होंने इंकशाफ किया कि दिल से मुतालिक एंजियो और बाईपास सर्विस भी बहुत जल्द शुरू की जाएगी। ఈరోజు మహబూబ్నగర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మోకాళ్ళ మార్పిడి ఇంప్లాంట్స్ మోకాళ్ళ నొప్పులకు ఇంప్లాంట్స్ అనేది ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభించబడుతుంది కనుక సూపరింటెండెంట్ గారు రామకిషన్ గారికి, డాక్టర్ వినోద్ గారికి, డాక్టర్ తులసిరామ్ గారికి, ఇంకా ఆర్థో రాహుల్ గారికి, అందరికీ వారి బృందానికి, నర్సులకు, వార్డు బాయ్లకు, డాక్టర్లకు ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ ఈ ఆపరేషన్ల పట్ల కొత్త చేస్తున్నటువంటి ఆపరేషన్ కనుక చాలా ఖరీదైనటువంటిది మోకాల మార్పిడి కనుక చాలామంది అపోహలతో మోకాల మార్పిడి అంటే ఏమైతున్న భయంతో ఆపరేషన్ చేయించుకోలేక, అటు నడవలేక, బాత్రూమ్ పోవాలన్నా కూడా కన్న కష్టాలు పడుతూ ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి ఈ తరుణంలో మరి ఈ రోజు నుంచి మోకాల మార్పిడి చికిత్స గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో జరుగుతున్నందుకు డాక్టర్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు నేను రాని బిడ్డో సర్కారు దవాఖానకని సినిమాల పాటలు ఉండేటివి. సర్కారు దవాఖాన అంటే భయపడేది, సర్కారు హాస్టల్ అన్నా భయపడేది, హాస్టల్ అంటే భయపడేది, హాస్పిటల్ అంటే భయపడేది, ప్రభుత్వం అంటే ఒక నిర్లక్ష్యంగా ఉంటుందనేటువంటి అపోహ ఉండేది. కానీ ఈరోజు హాస్టల్లో చూస్తే పిల్లల సంఖ్య ఎక్కువైపోతుంది, మాకు కావాల్సిన సీటు సార్ అని ఎంతోమంది అడుగుతుంటారు. ఇలా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కూడా నెలకు ఒక 15-20 డెలివరీలు అయ్యే స్థాయి నుంచి ఈరోజు 1000 దగ్గర 1000 డెలివరీలు కావడం హాస్పిటల్లో ప్రజలకు ఒక నమ్మకం కలగడం జరిగింది. ఈ రోజుతో ఇంకా విశ్వాసం పేదవాళ్ళకు ప్రతి గ్రామంలో కూడా కనీసం 10 మంది అతి పేదవాళ్ళు మోకాళ్ళ నొప్పులతో బాధపడుతూ वजीर आईटी व बल्दी नज्म नस्क केटीआर ने आदिलाबाद के रुकने असेंबली जोगू रामन्नाथ से मुलाकात करके पुरसा दिया, जिनकी मां चंद दिन पहले ही चल बसी थी। केटीआर ने वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी, पी सबिता इंदिरा रेड्डी और श्रीनिवास गौड़ के हमरा जोगू रामन्नाथ से उनकी कयामगाह पर मुलाकात करते हुए उनको पुरसा दिया। फूलों के त्यौहार बतकम्मा का तेलंगाना भर में जोश व खरोश देखा जा रहा है। यह त्यौहार तेलंगाना की सकाफती तहजीब का अटूट हिस्सा रहा है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद से उसको सरकारी तौर पर हर साल काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत अजला में यह 9 रोजा त्यौहार खवातीन की जानिब से बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। तेलुगु लफ्ज बत्तू को यानी जिंदगी और अम्मा यानी माँ, उन दो को मिलाकर उसको बतकम्मा का नाम दिया गया। इस त्यौहार के मौके पर खवातीन और लड़कियां थाल में फूलों को सजाती हैं। इस थाल में थोड़ी सी हल्दी भी डाली जाती है और इन खवातीन के अतराफ घूमते हुए तालियां बजाकर बतकम्मा का गीत गाया जाता है। गुरूब आफ्ताब से पहले इन फूलों को पानी में बहा दिया जाता है। बताया जाता है कि तेलंगाना में काकतिया दौरे हुकूमत से खवातीन और लड़कियां यह त्यौहार मनाती आ रही हैं, जिसका मकसद अपने शौहरों की सलामती के लिए नेक तमन्नाएं करना है। जो जंग में मसरूफ होते थे, ताहम तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद बड़े पैमाने पर यह त्यौहार मनाया जा रहा है और इसको रियासती त्यौहार का नाम दिया गया। हर साल रियासती हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में फंड्स जारी किए जा रहे हैं ताकि इस त्यौहार को बड़े पैमाने पर मनाया जाए। इस त्यौहार के आगाज से पहले रियासती हुकूमत ने गरीब खवातीन में बतकम्मा साड़ियों की मुफ्त तकसीम की। यह त्यौहार रियासत की माओं के नाम मानून है। तेलंगाना जागृति तंजीम, जिसकी सदर वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर के कविता है, इस तहजीबी विरसे के हामिल त्यौहार को मनाने में पेश है। इस तंजीम की जानिब से अजला के कई मुकामात पर इसका एहतमाम किया जा रहा है।
हैदराबाद के नारसंगी गवर्नमेंट स्कूल के करीब एक अजदहे की मौजूदगी से हलचल मच गई। आबादी में इस अजदहे को देखकर मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। स्नेक सेल सोसाइटी को इस बात की इतला दी गई, जिसके बाद सोसाइटी के जिम्मेदार वहां पहुंचे और काफी जदोजहद के बाद इस अजदहे को पकड़ने में कामयाबी हासिल की, जिस पर मुकामी अफराद ने राहत की सांस ली। मुकामी अफराद का कहना है कि बस्तियों में अक्सर सांप नजर आते हैं, जिससे वो काफी खौफजदा है। तेलंगाना की शादनगर बल्दिया के हुदूद में पानी के बड़े गड्ढे में 3 कम उम्र बच्चे गर्क हो गए। मुकामी अफराद ने बताया कि शादनगर टाउन के रहने वाले अक्षित गौड़, फरीद और एक लड़का खेल के लिए बाहर निकले। इसी दौरान वहां एक वेंचर के सिलसिले में खोदे गए पानी के गड्ढे में ये तीनों इत्तेफाकी तौर पर गर्क हो गए। इन बच्चों के वालिदैन ने उनको काफी तलाश किया, लेकिन उनको तलाश करने में नाकामी मिली। ताहम उनकी चप्पल इस गड्ढे के करीब नजर आई और तलाश पर इस गड्ढे में उनकी लाशें पाई गई। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बीवी के दूसरे शख्स के साथ नाजायज ताल्लुकात पर एक शख्स ने उसका कत्ल कर दिया। यह वारदात तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के वीरापुर गांव में इतवार की शब पेश आया। मख्तूला की शिनाख्त स्वापना के तौर पर की गई है। उसका शौहर एल्ला रेड्डी रमेश नामी शख्स के साथ अपनी बीवी के नाजायज ताल्लुकात पर काफी बरहम था। उसने बरहमी के आलम में स्वप्ना पर उस वक्त लोहे की सलाख से हमला कर दिया जब वो दीगर खवातीन के साथ बदकम्मा खेल रही थी। हमला इतना शदीद था कि खातून मौके पर ही हलाक हो गई, जिसके बाद उसका शौहर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि एल्ला रेड्डी की शादी स्वप्ना की बड़ी बहन मंगा से हुई थी। ताहम शादी के 1 माह बाद ही मंगा ने खुदसूजी कर ली, जिसके बाद स्वप्ना से उसकी शादी कर दी गई। स्वप्ना के नाजायज ताल्लुकात इसी गांव के रहने वाले रमेश से हो गए थे। एल्ला रेड्डी ने इन ताल्लुकात पर अपनी बीवी को इंतबाह भी दिया था। महकमे मौसमियात ने कहा है कि मंगल से जुमा तक रियासत के बाज़ अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में उसने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ मुकामात पर हल्की तावसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में कमजोर पड़ गया है। नागर कर्नूल जिला के बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश हुई। सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने मरकजी हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल बनने की तजवीज को ठुकरा दिया है। रस्तोगी ने पेशकश को मुस्तरद करने की तस्दीक की, लेकिन इसकी वजूहात का जिक्र नहीं किया। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की मियाद कार 30 सितंबर को खत्म हो रही है। मुल्क के सरकर्दा वकला में से एक मुकुल रोहतगी को पहली बार 2014 में 3 साल की मुद्दत के लिए अटॉर्नी जनरल मुकर्रर किया गया था। सीनियर एडवोकेट रस्तोगी की जानिब से ओहदे की पेशकश को मंजूर न करने के बाद मरकजी हुकूमत को फिर से नए वकील की तलाश करनी होगी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 19वें दिन पीर को जिले के शोरनूर में सैकड़ों लोगों की शिरकत के साथ दोबारा शुरू हुई। भारत जोड़ो यात्रा का केरला मरहला सुबह 10:30 बजे पटम्बी में रुकी। उसके बाद यह मार्च शाम 5 बजे दोबारा शुरू होकर शाम 7 बजे पलक्कड़ के कोपम पहुंचेगा। रियासत की 19 रोजा यह यात्रा 1 अक्टूबर को कर्नाटक में शुरू होने से कबल 7 अजला से गुजरेगी और 450 किलोमीटर से ज्यादा के रकबे पर मुहित होगी। 5 माह तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 3,500 किलोमीटर से ज्यादा तवील पैदल मार्च है। यह पार्टी के कौमी ताल्लुकात आमा प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका मकसद समाजी पोलराइजेशन, माशी अदम मसावत और सियासी मरकजियत को उजागर करना है। उधर कांग्रेस ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और पार्टी इन लोगों को सबक सिखा कर रहेगी। एक ट्वीट में ये मालूमात देते हुए कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी लीडर्स और उनके अंधभक्त ऑनलाइन नफरत फैलाने वाली
फैक्ट्री बनकर काम कर रहे हैं। हमने ऐसी जाली और तफर्रुका अंगेज खबरों के 5 केसेस में कानूनी कार्रवाई शुरू की है। याद रहे, हम इस झूठ पर नरम रवैया इख्तियार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक ताजा मामला सामने आया है, जिसमें लोकसभा में पार्टी के रुकने पार्लियामेंट हेबी एडन ने एक भक्त के इस ट्वीट के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने मुबैना तौर पर भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा कहा है। काबिल जिक्र है कि ऐसी ही एक शिकायत कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट हेबी एडन ने केरला के पालरीवेटम पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज अनूपपुर जिले में मुख्तलिफ तरक्याती कामों, स्कीम्स के बेहतर निफाज और अमन अमान का जायजा लिया। सरकारी जराये के मुताबिक चौहान ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए सुबह अनूपपुर जिले में तरक्याती कामों, स्कीम्स के बेहतर निफाज और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। खुराक, शहरी सप्लाई और सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के वजीर बसो लाल सिंह, मानपुर के MLA और महकमों के सीनियर अफसरान ने भी मीटिंग में शिरकत की। हिमाचल प्रदेश के जिले कुल्लू के बंजार कल रात सयाहों की जीप एक खाई में गिरने से 7 अफराद हलाक और 10 दीगर जख्मी हो गए। हिमाचल प्रदेश इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के तर्जुमान ने आज यहां ये मालूमात दी। उन्होंने बताया कि जिले कुल्लू के बंजार में कौमी शाहराह 305 पर जलोरी चोट के करीब घयागी के नजदीक एक टेम्पो ट्रेलर के खाई में गिरने से 7 सयाह हलाक और 10 जख्मी हो गए। यह हादसा रात तकरीबन 10:55 पर पेश आया। तमाम सवार उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले थे। हादसे के वक्त 17 सयाह दिल्ली के मजनून टेला से एक टेम्पो ट्रेलर बुक करके कुल्लू घूमने आए थे। हादसे में गाड़ी के परखचे उड़ गए। 4 सयाहों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी जख्मी हो गए। जख्मियों की चीखों पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें खाई से निकालकर अपनी गाड़ियों में बंजार हॉस्पिटल ले आए। जख्मियों की हालत को देखते हुए उन्हें कुल्लू हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। पुलिस सुपरिंटेंडेंट गुरुदेव शर्मा ने हादसे की तस्दीक करते हुए कहा कि बंजार में घयागी के करीब एक ट्रेलर के हादसे की इतला मिली है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वजीर आला जयराम ठाकुर ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने उसका नोटिस लेते हुए मनाली चंडीगढ़ कौमी शाहराह को खुला रखने का हुक्म दिया है। 6 मील के करीब रास्ता बंद हो गया था। जख्मियों को नेरचेक मेडिकल कॉलेज लाने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए वजीर आला ने सड़क को खुला रखने का हुक्म दिया। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के रटसोना गांव में सरकार की जानिब से एक हेल्थ सेंटर इमारत को तामीर किया गया। ताहम काफी अरसा गुजरने के बावजूद भी इस इमारत को अभी तक अवाम के नाम वक्फ ना किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों के मुताबिक यह इमारत अब खस्ता हाल होती जा रही है, जो कि एक संगीन मसला है। उन्होंने इस मसले में सरकार से मुदाखलत की अपील की है। मैं रटसोना का रहने वाला हूँ। यहाँ पे जो मेरे पीछे एक बिल्डिंग गवर्नमेंट ने बनाया, यहाँ का हॉस्पिटल है जो पिछले 10 साल से इनकम्प्लीट है। तो 3 साल पहले जब कोविड स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे जो काम चल रहा था वो उसी टाइम बंद हो गया और तब से आज तक यहाँ पे कोई भी आदमी नज़र नहीं आया। हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जो भी बीमार रात को होते हैं उनको हमें दूर ले जाना पड़ता। यहाँ पे हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल में है, वो हमारे यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है। तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है जब रात में कोई बीमार होता है या दूसरे जो छोटे बच्चे या बूढ़े होते हैं
उनको दूर ले जाना हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए हम इल्तिजा करते हैं गवर्नमेंट से कि इस बिल्डिंग जनूबी कश्मीर के त्राल के सब जिले हॉस्पिटल में बुनियादी सहूलियात के फुकदान की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों का कहना है था कि सब जिले हॉस्पिटल त्राल में उस हिसाब से सहूलियात फराहम नहीं की जा रही है जिस तरह वादी के बाकी सब जिले हॉस्पिटल्स में सहूलियात मयसर है। उनका कहना था कि त्राल हॉस्पिटल पर एसडीएच बोर्ड लगाकर लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है, जबकि ये असल में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ही है। इस सिलसिले में मुकामी लोगों ने सरकार से मुदाखलत की अपील की। सब डिस्ट्रिक्ट त्राल तमीर तरक्की के लिहाज से हर मैदान में एक पिछड़ा हुआ इलाका है। अगर हम तबी सेहत की बात करें तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने आज से कुछ साल पहले एक बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर की थी जो अपनी जगह कायम है, लेकिन एक तख्ती लटकाई गई सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, लेकिन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के क्राइटेरिया के हिसाब से जो इसमें ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और दूसरे एसेसरीज, वो नफी के बराबर है। यहाँ स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट्स नफी होने के बराबर है। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो फौरन से पेशतर इसका दर्जा बहाल करके तमाम जो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ है उसको यहाँ ब्लॉक ऑफिस डॉट्सरा त्राल कश्मीर में आज एक ग्राम सभा का इनेकाद किया गया जिसकी सदर डीडीसी मेंबर अवतार सिंह ने की, जबकि दीगर कुछ महकमों के मुलाजिमीन और अफसरान के अलावा मुकामी लोगों ने भी ग्राम सभा में शमूलियत की। इस मौके पर अवतार सिंह ने लोगों के मसाइल सुने और उन मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई। ताहम उन्होंने कई महकमों के जिम्मेदारों की जानिब से ग्राम सभा में शमूलियत न करने पर नाराजगी का इजहार किया। बाद में उन्होंने मुकामी सड़क पर हो रहे काम का भी जायजा लिया। आपके माध्यम से अपने खासकर जो गांव के लोग हैं, जो देहात के लोग हैं, उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ग्राम डेवलपमेंट प्लान जो जीडीपीटी की मीटिंग होती है, जिसको हम ग्राम सभा कहते हैं, आज की इस जीडीपी का मकसद और मुद्दा यही होता है कि इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन हो और गांव का जो बेसिक प्लान है, आने वाले मंसूबा का साल जो है 2022-23 का प्लान इन्हीं ग्राम सभाओं में मुरतब होता है और इसी को फिर जिला सतह पे लिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती का आलम है, अगर देखा जाए तो दोनों साइड से नेग्लिजेंस है। एक तो जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि ग्राम सभा को मुनक्कद करने से पहले 4 दिन 5 दिन लोगों के बीच में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, नोटिस के माध्यम से, ढोल नगारे के माध्यम से, मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे की घंटी से और लाउड स्पीकर से लोगों को इंतबा किया जाना चाहिए कि भाई इसमें आपके गांव का प्लान बन रहा है। वो इंफॉर्मेशन कहीं दूर दूर तक हमें नजर नहीं आई, विद द रिजल्ट कि लोगों की पार्टिसिपेशन कम थी। दूसरी कश्मीर के अवंतीपुरा में पुलिस ने मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयों के दौरान एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया है। इत्तलात के मुताबिक सब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुमताज अली की क़यादत में पुलिस की टीम ने एक नाका लगाया जिस दौरान एक मंशियात फरोश से 15 किलो भंग बरामद किया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर फलों से लदे ट्रक्स को रोकने के बाद अब जम्मू कश्मीर हुकूमत कौमी शाहराह पर कबायलियों और उनके मवेशियों की नकलो हमल में मुदाखलत कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इंतजामिया जम्मू कश्मीर के हर शहरी और कम्युनिटी को जरर पहुंचाने पर बज़िद है। मौसूफ साबिक वजीर आला ने इन बातों का इजहार पीर के रोज अपने एक ट्वीट में किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि कौमी शाहराह पर फलों से भरे ट्रक्स को कई रोज तक जानबूझकर रोके जाने से सनत से वाबस्ता लोगों को बेतहाशा नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया अब कबायलियों और उनके मवेशियों की नकलो हमल में मुदाखलत कर रही है। उनका ट्वीट में मजीद कहना था कि इंतजामिया जम्मू कश्मीर के हर शहरी और
कम्युनिटी को जरर पहुंचाने पर बज़िद है। काबिल जिक्र है कि जिला इंतजामिया रामबन के मुताबिक नकले मकानी करने वाले कबायली खानदानों को श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर पैदल सफर करने की इजाजत नहीं होगी। जिले मजिस्ट्रेट रामबन 24 सितंबर को अपने ट्वीट में कहा कि नकले मकानी करने वाले खानदान तवज्जो करें, कौमी शाहराह पर पैदल सफर करने की इजाजत नहीं होगी। अपने माल मवेशियों को नौगाम बानहाल टॉप टनल से आरटीसी गाड़ियों में ले जाएं और बानहाल के एसडीएम के साथ राब्ता करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सैटेलाइट सेंटर की जायजा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सैलाब के बाद सिंध के 8 अजला, बलूचिस्तान के 2 अजला और पंजाब के 1 जिले में सैलाब के पानी में इजाफा हो रहा है। डॉन अखबार में शाये रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी इमदाद OCHA की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में 8 से 14 सितंबर के सैटेलाइट डेटा का 15 से 21 सितंबर के डेटा से मवाजना किया गया। ताजा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक सिंध के अजला जामशरो, टिठ और टंडवाला, यार, मीरपुर खास, उमरकोट, थरपार, करजसवाल और कराची के जिले मेलेर, जबकि बलूचिस्तान के गोराद्वार और लेसेबिया और पंजाब के 1 जिले में 1 हफ्ते पहले के मुकाबले रवा हफ्ते पानी की सतह में इजाफा हुआ। दरियासना OCHA के मुताबिक सैलाबी पानी के खड़े होने की वजह से सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी से पैदा होने वाली बीमारियों और बढ़ती हुई ग़िज़ाई किल्लत में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि आइंदा मौसम सरमा में मुतासरा आबादी और बेघर अफराद की मदद की शदीद जरूरत है। दूसरी जानिब सैलाब ज़दगान में इसहाल, टाइफाइड और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने का खदशा है। कई लोग आर्जी पनाह गाहों में नामुनासिब गैर सेहत बख्श हालात में रहने पर मजबूर हैं। बलूचिस्तान और सिंध के कुछ हिस्सों से वेक्टर और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के फैलने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। जनूबी कोरिया के वस्ती शहर डेजियोन के एक आउटलेट मॉल में पीर को आग लगने से 2 अफराद हलाक और एक शदीद जख्मी हो गया, जबकि 4 दीगर लापता हैं। योनहाप खबर रसा एजेंसी के मुताबिक आग दारुल हुकूमत सेउल से तकरीबन 160 किलोमीटर जनूब में डेजियोन के एक आउटलेट स्टोर में मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:45 पर लगी। इस हादसे में शदीद जख्मी होने वाले 2 अफराद को करीबी हॉस्पिटल भेजा गया, जिन्हें बाद में मुर्दा करार दे दिया गया। एक और शख्स शदीद जख्मी है जो हॉस्पिटल में जेर इलाज है। इसके अलावा 4 लापता अफराद की तलाश जारी है। फायर ब्रिगेड के हुकाम ने बताया कि 120 से ज्यादा एहलकार को मौके पर भेजा गया, लेकिन अंडरग्राउंड कार्गो हैंडलिंग एरिया में कागज के डब्बों को जलाने की वजह से सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। करीबी इमारतों से 100 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। दुकान के आसपास कोई गाहक नहीं था। फिलिपाइन के लोजोन जजीरे में समुद्री तूफान नोरू की तबाही से 5 अफराद हलाक हो गए हैं। हुकूमत की तरफ से दी गई इतला में बताया गया कि इतवार की दोपहर समुद्री तूफान नोरू के असर से होने वाली तबाही से 5 लोगों की मौत हो गई। ब्लाकान सूबे के गवर्नर डेनियल फ्रेंडेंडो ने कहा है कि पीर की सुबह आने वाले जबरदस्त सैलाब में 5 इमदादी कारकुन बह गए। ये लोग दारुल हुकूमत मनाली के शुमाली शहर सॉन मेगोइल में राहत और बचाव के कामों में मसरूफ थे। नेशनल डिजास्टर एजेंसी से इस हवाले से रिपोर्ट आना बाकी है। मुल्क के महकमे मौसमियात ने कहा था कि इतवार की सपहर देर गए सुपर तूफान की जमीन से टकराने के बाद उसकी शिद्दत में कमी आएगी। नोरो रवा साल फिलिपाइन के साहिल से टकराने वाला सबसे ताकतवर समुद्री तूफान है। बांग्लादेश में कश्ती उलटने से मरने वालों की तादाद 29 हो गई है, जबकि 63 मुसाफिर अब भी लापता हैं। पीर को यह जानकारी देते हुए हुकाम ने बताया कि इतवार को पंचगढ़ में करातवा नदी में हादसे के बाद आज सुबह मजीद 4 लाशें बरामद की गई। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि सभी लोग दरिया की दूसरी तरफ वाक़े बरदेश्वरी मंदिर में मजहबी तकरीब के लिए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि मुसाफिर जहाज में 40 अफराद की गुंजाइश थी, ताहम इस जहाज में मजीद 120 अफराद सवार थे, जिसकी वजह से जहाज एक तरफ झुककर डूब गया। बहुत से लोग तैर कर दरिया के किनारे पहुंच गए, लेकिन कई खवातीन और बच्चे जो तैर नहीं सकते थे वो डूब गए। मुसाफिरों की चीखों पुकार सुनकर साहिल के करीब पहुंचने वाले मुकामी लोगों ने इंतजामिया को इस वाकये की इत्तला दी। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। सरकर्दा तेलंगाना पर अपोजिशन की गुमराह कुन मंतख, अपोजिशन के रवैये पर रियासती वजीर KTR का रद्द अमल।
स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों आसरा पेंशन कार्ड्स और बदकम्मा साड़ियों की तकसीम। तकरीब में मुकामी टीआरएस कायदीन ने की शिरकत। महबूब नगर की आवाम को घुटनों की तब्दीली के लिए सर्जरी की सहूलत दस्तयाब। घुटने की तब्दीली की सर्जरी यूनिट की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। तेलंगाना भर में फूलों का त्यौहार बदकम्मा जोशो खरोश के साथ जारी। रियासत की तश्कील के बाद हर साल धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है त्यौहार। जनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में कमजोर पड़ गया। आइंदा 5 दिनों के दौरान बाज अजला में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान। गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के तौर पर किया ऐलान। कहा, पार्टी के नाम पर आजाद लफ्ज को उनके जाती नाम के साथ जोड़ा जाना चाहिए। पाकिस्तान के कुछ अजला में सैलाब के पानी में मुसलसल इजाफा। क़ौम मुत्तहिदा के सैटेलाइट सेंटर की जायजा रिपोर्ट। इसी के साथ नाजरीन, ताजा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।